वेलकम टू बाउंडलेस मुसाफिर। आज हम आपको गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में जानकारी दे देंगे। सेलेरियो में सस्पेंशन का काम करवाना है क्योंकि जब भी हम स्पीड ब्रेकर से पास होते थे तो थोड़ा एक आवाज़ आता था पीछे से, जो व्हील से उसमें से। आई वाज थिंकिंग कि अभी 95,000 गाड़ी चल चुकी है, तो देर इज सम इश्यूज इन सस्पेंशन, हाइड्रोलिक और समथिंग लाइक दैट। तो वो थोड़ा हम चेकआउट कर लेते हैं आज की डेट में और देखते हैं कि सच में हमें सस्पेंशन चेंज करना चाहिए गाड़ी का या कुछ और रीज़न है। माइनर रीज़न भी हो सकता है या मेजर रीज़न भी हो सकता है, या कुछ हाइड्रोलिक का लीकेज है या क्या है, वो आज हम फाइंड आउट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी आज हम ये सस्पेंशन का काम कर रहे हैं अपने सेलेरियो का। ज़रूर नहीं कि हर टाइम पे आपके सस्पेंशन ही गया हो। अभी ये देखिए, ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये जो रबर है, ये रबर एक्चुअली प्लेस लाइक दिस। ये स्प्रिंग रहती है अपने सस्पेंशन, इसके ऊपर ये रबर रहता है और उसके ऊपर ये वाला प्लेस होता है ऐसे। ठीक है, तो अपने केस में क्या हुआ है, ये जो रबर है ये पूरा घिस चुका है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये पूरा घिस चुका है। ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ रहता है, तो इसकी वजह से जब भी स्पीड ब्रेकर से गाड़ी पास होती है तो एक अलग तरीके का नॉइज़ आता है घिसने का। तो ये है ये। चलो अभी इसको हम रिप्लेस करवा देते हैं। नहीं है कि हर टाइम पे आपका सस्पेंशन ही गया हो। तो अभी ये तो पूरा कंप्लीट कितना 95, हाँ 95,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, लेकिन फिर भी सस्पेंशन स्प्रिंग वगैरह सब सही रहता है। पर उसमें से कुशन वगैरह जो पीरियडिकली हम अगर चेक करते हैं तो वो इशू नहीं होता है। तो आइडियली वही मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे सस्पेंशन का इशू हो। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज आती है उसका भी इशू हो सकता है, और आपको हर टाइम पे सस्पेंशन चेंज करने की या कोई रिकमेंड करता है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एनालाइज करो तो वो देखो, अभी इसका तो कॉस्ट हमें कुछ 300 है, सिर्फ वो कुशन का, रबर के कुशन का। लेकिन पूरा सस्पेंशन सिस्टम बदलने के लिए जाओगे तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। वो ज़रूरी नहीं है। लीकेज हो सस्पेंशन में तो बात अलग है, तो वो करना चाहिए। हाइड्रोलिक में लीकेज हो या स्प्रिंग गया हुआ हो, लेकिन अपने केस में वैसा नहीं हुआ है ना। अपने केस में स्प्रिंग भी सही है, सब सही है। तो अपना सिर्फ ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया वो क्वेश्चन का इशू है, तो वो हम रिप्लेस करा के ले लेंगे, दोनों साइड का करा के ले लेंगे। तो उतना हम कर रहे हैं। तो स्प्रिंग वगैरह अगर आप देखोगे इसका टेंशन वगैरह बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। इनफैक्ट ये लेबल भी नहीं गया हुआ है, इतना सही है। तो चलो ये करवा लेते हैं। तो अभी हम एयर फिल्टर और डिस्क, आगे के दोनों डिस्क भी चेंज करवा रहे हैं साथ में। एंड ये देखो, ये अपना कुशनिंग वगैरह वो सब आ गया है। ये देखो, ये नया कुशनिंग रबर का ही रहता है। तो चलो अभी हम गाड़ी लेके आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, एक्चुअली सस्पेंशन का तो कुछ काम था ही, आई मीन काम था, बट ना हाइड्रोलिक लीकेज था, ना स्प्रिंग का कुछ इशू था, माइनर इशू था। सिर्फ वो जो रबर के जो कुशंस रहते हैं स्प्रिंग के अपर एंड लोअर साइड में, वो नीचे की साइड में से घिस चुके थे। तो वो क्या होता था कि जब भी वो स्प्रिंग एंड कुशन ना होने के कारण जो लोअर सरफेस है उस मेटल का, उसके कांटेक्ट में आने के टाइम पे वो घिस जाते थे और एक अलग का नॉइज, एक अलग आवाज़ निकल के आती थी। तो ये काम तो हमारा कितने में हुआ, 300 रुपीज़ में। स्प्रिंग तो बहुत अच्छे थे, कोई इशू नहीं था।
और स्पेयर पार्ट भी मारुति सुजुकी के वैसे ही मतलब कॉस्टिंग वाइज तो बहुत कम रहते हैं, तो मेंटेनेंस में ये थोड़ा बेनिफिट तो हो ही जाता है। तो अपना काम तो हो चुका है, गाड़ी का ट्रायल भी लेके हो गया, गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। आई मीन अभी वो जो पहले नॉइज एंड ऑल दैट वो सब कुछ आता था वो नहीं आ रहा है, अपना काम तो हो गया। तो गए थे तो मैंने आगे के डिस्क वगैरह वो भी चेंज करवा ही लिए, तो वो थोड़े घिस चुके थे, तो आई थॉट ऑफ चेंजिंग इट, क्योंकि अब जाके 300 तो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट था, तो मैं बोला कुछ और ही करा लेते। कि आई वॉज डिफाइन की बजट 5-6 हज़ार के आसपास हो ही जाएगा, उस हिसाब से मैं सोच के निकल गया था। तो अब वो पैसा बच ही गया है, तो मैंने बोला चलो अभी डिस्क ही चेंज करा लेते। तो हमने अभी आज के डेट में आगे के दोनों डिस्क चेंज करवा लिए। देन इंजन का एक साइड का एक कुशन का पार्ट आता है, हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, वो भी हम चेंज कर लिया। वो दैट कॉस्ट में अराउंड 1700 रुपीज़ और समथिंग, बट वो रबर थोड़ा उसका भी घिस चुका था। इंजन का जो अपने गाड़ी के बॉडी के साथ में अटैच रहता है उसका, वो भी करवा ली, तो अपना काम हो गया। तो ऐसा है। तो थोड़ा सस्पेंशन में हमें अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें ज़्यादा कॉस्टिंग लग सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं सामने सामने नहीं होता था तो वो बोल सकते थे कि नहीं आपका पीछे का पूरा सस्पेंशन गया गया हुआ है, आपको चेंज करना पड़ेगा ये वो, और अच्छा खासा बिल उसी में बना के, मतलब जो रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं वो उसका बिल बन जाता था। तो अपना पैसा बच गया है। थोड़ा खुद होके इन्वॉल्व होके अगर कुछ चीज़ें देखोगे तो वो काम आपका सही से हो जाता है। चलो आज के लिए रखते हैं। बट आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ का जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और भी सजेशन, अगर आपको कुछ सस्पेंशन के बारे में क्वेरीज हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो क्वेरीज हो या फीडबैक हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं आपकी पूरे कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको रिप्लाई भी दे दूँगा। तो हमें सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय।